मैं दूसरी इंटरव्यू के लिए यहाँ आया हूँ। ये जगह है रिवाइवल शू लॉन्ड्री। एक बिहार के लिए बिल्कुल अलग ढंग का कंसेप्ट है और ये लेके हमारे शहर में आई हैं पटना में साजिया कैसर जी। जी ये आदाब। साजिया कैसर जी हैं। पटना में हम लोग अभी उनके दफ्तर में बैठे हैं जो वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड में है। इन्होंने पिछले 5-6 साल से एक नए कंसेप्ट के साथ काम करना शुरू किया है कि कैसे जूते की सफाई और जूते की मरम्मत ढंग से की जाए, और इसको स्टार्टअप का रूप उन्होंने दिया है और काम एक डेवलप किया है। इससे हम लोग बात कर रहे हैं इनसे। मैं इसलिए यहाँ बात करने आया हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि बिहार में उद्योग के क्या हालात हैं, क्यों औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, और नीतीश जी कहते हैं कि क्यों हम लोगों को समुद्र के किनारे नहीं होने का नुकसान हुआ। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले मैं समझना चाहता हूँ साजिया जी की अपनी क्या कहानी है। जी आपने कैसे ये काम शुरू किया? ये हमने मार्केट में यही देखा कि हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर या लेदर गुड्स का कोई प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस सेंटर नहीं है। तो हमें ये आइडिया क्लिक किया कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर लगा कि मैं क्यों खुद ट्राई करूं। तो मैंने जस्ट एक लॉन्ड्री कॉन्सेप्ट से इसकी शुरुआत की और अब जाके ये पूरा कंप्लीट सर्विस सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, जूते चप्पल ही क्यों? क्योंकि क्या आपका पहले से कोई इस तरह का था, आपके परिवार में था, या कोई आपके जूते की दुकान थी? आपके नज़र जूते चप्पल पर ही क्यों गई? मेरे नज़र में जूते चप्पल इसलिए आए, जिस तरह से अगर एक बिज़नेस प्रोस्पेक्ट से देखते हैं कि जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, तो हमने ये देखा कि जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान, तो वैसे ही रोटी कपड़ा मकान, लेकिन जूते भी ज़रूरी हैं। बिना जूतों के आप एक कदम चल भी नहीं पाएंगे। तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल मुझे नज़र आया। और फिर पोटेंशियल की बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों ये काम पसंद? मुझे इसलिए क्योंकि आपका कोई पर्सनल? नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान में आई एम फर्स्ट जनरेशन इन बिज़नेस। मेरा बैकग्राउंड में फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा जी। तो उसके बाद तो वही मुझे लगा कि ये मतलब जो एक प्रॉपर, अगर हमें कुछ फुटवेयर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ कॉबलर की तरफ नज़र जाता है, और कॉबलर भी पूरी तरीके से जो है वो स्किल्ड नहीं रहते हैं, और ना प्रॉपर उनके पास इक्विपमेंट है, तो वो उस क्वालिटी की सर्विस नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए लगा कि हर चीज़ की है, अभी तक लोग इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, जबकि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर जस्ट सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी प्रैक्टिस तो है ही। बड़ा दिलचस्प है कि अभी तक हम लोग अपने जूते चप्पल की मरम्मत के बारे में सोचते थे तो हमेशा चौक के किनारे, चौराहे के किनारे बैठे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो मरम्मत का काम करता है। और साजिया जी जो अपने परिवार की और अपने फैमिली की पहली बिजनेस पर्सन हैं और फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने सोचा कि एक बड़ी इंडस्ट्री इसकी डेवलप की जाए जो जूते चप्पल के का रिवाइवल करे, और उन्होंने ये शुरू किया। कब शुरू किया आपने? ये हमने 2014 से शुरू किया है, और उसके बाद ये हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन 2016 में हुई है। अभी कितनी जगह है आप? अभी हमारा 3 जगह है, एक पाटलिपुत्रा, बोरिंग कैनाल रोड, और राजेंद्र नगर में जस्ट वो स्टार्ट होने वाला है। एक सवाल और मन में आता है हम लोगों के कि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं, और अमूमन मुस्लिम परिवार में महिलाएं बिजनेस करती हुई बहुत कम नज़र आती हैं, और ये भी बहुत रिमार्केबल बात है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे ये हो सब हुआ? हाँ, बात तो सही है, लेकिन क्या होता है कि अगर सोच का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है, तो वो सोच मेरे अंदर थी, और इन सब चीज़ों का रिसर्च और ये सारा जुनून देखकर घर वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे रोके। और घर वालों ने सपोर्ट किया? बिल्कुल सपोर्ट किया। मतलब शुरू में तो ऑब्वियस है, क्योंकि उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी पढ़ाया था, तो उनको अचानक से लगा कि मतलब लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ये नीचे की तरफ क्यों आ रही है, मतलब इसकी सोच। तो वो मेरे दिमाग में था कि अगर ये क्लिक कर गया तो एक अपने आप में बहुत बड़ी सर्विस सेक्टर में वो क्रिएट हो सकती है कंपनी, और नहीं हुआ तो नहीं होने का बहुत सारा ऑप्शन है। तो उसके बाद बैक टू प्रॉब्लम, बी प्लान तो रहता ही है सबका, तो ट्राई करना, कोशिश करना चाहिए इंसान को। ये तो साजिया जी का परिचय हुआ। इस बातचीत को शुरू करने से पहले ये परिचय समझना ज़रूरी था, लेकिन हम लोगों का मूल विषय ये है कि
बिहार क्यों एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इनका 6 साल का अनुभव है और इनके 3 आउटलेट भी हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि बिहार में कारोबार करने के लिए क्या दिक्कतें होती हैं जो कारोबार डेवलप नहीं हो पाता है? दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन एक मजबूत इरादे के साथ दिक्कतों का सामना करने के लिए मैं खड़ी हूँ। और आई थिंक वो मजबूत इरादा जो है वो दिक्कतें को चूर कर देगी। तो दिक्कतें इन द सेंस ये है कि बिहार की जो मेंटलिटी है, जो माइंडसेट है, वो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है। यहीं के लोग बाहर जाके हर वो सर्विस अवेल करते हैं जो वो करना चाहते हैं, बट वही जब अपने घर की बात आती है तो उनको बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे उनका माइंड कंजर्वेटिव हो जाता है। तो एक ये, दूसरा है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों ने पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड हम करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, तो हमें उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस लग जाते हैं अगर हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रॉपर चैनल जैसे होना चाहिए, रूट जो एक जैसे मेट्रो का रूट होता है दिल्ली में, तो एक चैनल में अगर एक एरिया को आपने पकड़ा तो वो उस पूरा एरिया को, यहाँ पे ये सारी चीज़ों की दिक्कत होती है हमें। अगर एक ऑर्डर आता है हमारा गोला रोड से तो एक आ जाता है भूतनाथ रोड से, तो इन दोनों को मैनेज करने में हमारा जो है, मतलब ये बात समझ में आपकी आ रही है कि क्योंकि यहाँ इस ढंग का एक यूनिक काम है और कोई अपना सिस्टम डेवलप उस ढंग से हुआ नहीं है। जैसे बड़े शहरों में अपने एक सिस्टम डेवलप हो गया है तो काम करने में लोगों को दिक्कत नहीं होती है, पिक एंड ड्रॉप करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ आपका बिल्कुल नया कंसेप्ट है और सिस्टम डेवलप नहीं हुआ और लोग भी बहुत ज़्यादा उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है। मेरा सवाल आपसे ये था थोड़ा सा ये बिहार एज ए स्टेट को लेके था कि आप तो एक कारोबार कर रही हैं, लेकिन बिहार में कारोबारी बहुत डेवलप नहीं हो पा रहे सभी लोगों के, आपकी केवल कंपनी के बारे में नहीं, सभी कारोबारियों के बारे में, कि आखिर लोग यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर पा रहे हैं, कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पूरे स्टेट में सिर्फ 2900 ही इंडस्ट्री है सिर्फ, और वो भी सब मिला के 1 लाख लोगों को वो लोग रोज़गार दे पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि चूँकि हमारा स्टेट ऐसा है कि हम लोग तमाम कोशिश कर लिए लेकिन उद्योग विकसित नहीं हो पा रहा है, तो इसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है? हाँ, एक बात तो सही है कि यहाँ का जो डेमोग्राफिकल जो है बिहार का, उसका रीज़न है कि कोई भी चीज़ अगर हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, टाइम टेकन बहुत होता है, कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। ये चीज़ें हैं बिज़नेस को जो है जो आगे बढ़ाने के लिए या बिज़नेस के लिए जो एक लॉजिस्टिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आज हो गया दिल्ली से मंगाना सामान आसान है, बट पटना में ही पटना को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो अब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो इसको तो मैं तो मेरे पास तो समाधान नहीं है। अब समाधान नहीं, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ परेशानियाँ लोगों को, परेशानियाँ लॉजिस्टिक में है सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ अपना हमारा पोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को मंगवा नहीं सकते हैं या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें कोलकाता के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो फिर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आप मतलब उतना प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे, तो फिर लोग उस पर क्यों ध्यान दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके साथ जो स्टार्टअप पर काम करने वाले लोग हैं, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े थे स्टार्टअप में? आई थिंक फर्स्ट बैच में तो 56 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर ये नंबर बढ़ते गए थे और टोटल शायद 90 स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग मिली है बिहार सरकार के, और सिलेक्शन 156 या 170 के अराउंड है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि 156 या 170 जो लोग सिलेक्शन हुए थे, फंडिंग सिर्फ 90 को मिली ना? हाँ, फंडिंग ऑलमोस्ट अभी तक 90। इसकी क्या वजह रही? वजह नहीं, वो प्रोसीड्योर है ना, प्रोसीड्योर वो जैसे बैच वाइज आया था, 2015 से स्टार्ट हुआ, तो वो जैसे जैसे निकल तो अभी तक बाकी लोगों को। हाँ हाँ, बाकी ये प्रोसेस है। इसमें आपकी तरह सक्सेसफुल कितने लोग हैं? इसका तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। आपकी नज़र में कोई? मेरी नज़र में है जो भी हमारे बैच में थे 3-4 लोग जो अभी हमारे टच में हैं, जैसे स्वयंभू है, केक ऑनलाइन केक भेजो, आनंद सागर, सत्तूज, और भी 3-4 हैं, अभी इंस्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, बट है। ये लोग सक्सेसफुल हैं। हाँ, रेल रेस्टोरेंट थे, लेकिन अभी रेल बंद, जो कैटरिंग बंद होने की वजह से उनका थोड़ा वो सब स्टॉप हो गया है।
तो जब हम लोग देखते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में 5-6 नाम ही आते हैं, बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? बाकी लोग एक्चुअल में क्या है ना कि ऐसे तो बोला ही जाता है कि स्टार्टअप में 90% फेल हो जाते हैं, 1% ही सक्सेस होते हैं। तो वो जज्बा, वो करेज और जो आइडिया है, तो हम जब तक सोच रहे हैं कि वो आइडिया है, लेकिन जब उसको हम ज़मीनी तौर पे लाते हैं तब एक्चुअल में पता चलता है कि वो कितना वाइबल है। तो ये जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो उसी में जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये बहुत बूम करेगा, बट वैसा रिस्पांस उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो बर्निंग कैपेसिटी होती है वो नहीं होने की वजह से डाउन है। आपको सरकार से क्या क्या सपोर्ट मिला इस स्टार्टअप को? मुझे सरकार से फंडिंग सपोर्ट मिला है 10 लाख के करीब, तो इसको मैंने अवेल किया है और मैं इसको तभी इसको अपना स्केल कर पाई हूँ। इसके अलावा तो अब फंड में तो अभी तक मुझे नहीं मिला। फंडिंग के अलावा बहुत सारे, जैसे वो नेटवर्किंग हमारी कराते हैं, हमें मेंटर प्रोवाइड कराया गया, और हम जैसे हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उन्होंने हमें टाई के इवेंट में भेजा, तो वहाँ एक्सपोजर मिला, बड़े बड़े सीईओ से हमें मिलने का मौका मिला, तो फिर हमें भी समझ में आया कि हमें किस तरह से अपने वेंचर को आगे लेकर जाना है। मतलब वो लाभ कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्किंग हम दूसरे को देख कर, समझ कर, उस इकोसिस्टम में जब तक हम इंटर नहीं करेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे, और जैसे ही समझ जाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आगे यहाँ का रास्ता हमें कैसे तय करना है। और एक बात मेरे समझ में अभी भी नहीं आई कि बिहार में आखिर 4-5 लोग ही जो नज़र आते हैं, सत्तूज हैं, आपका है, और बाकी सब लोग कहाँ चले जाते हैं, और दूसरी इंडस्ट्री भी क्यों नहीं लग पा रही है? केवल आप नेटवर्किंग का कह देने से देखिए, इकोसिस्टम तो ये अभी जस्ट बिहार गवर्नमेंट ने क्रिएट करने का कोशिश किया। इसके पहले हम लोग के थॉट में भी ये चीज़ नहीं था कि स्टार्टअप हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ था कि जो मेट्रो सिटीज़ में हैं वही लोग फ्लिपकार्ट बना सकते हैं, अमेज़न, ये ओला, ओयो, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब वो पॉलिसीज़ लेकर आए और बिहार में जब इसको आइडिया को लेकर प्रेजेंटेशन कराया गया, तब हमें लगा कि नहीं, हम किसी भी स्टेट में रहें, मतलब किसी भी कोने में रहें, लेकिन अगर हमारे पास आइडिया है, विज़न है, तो और उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट फ़ंड भी दे रही है, तो वो फ़ंड इसलिए दे रही है उसी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो अब बात आ जाती है कि हम सबको तो नहीं मिल पाता है, और जिसको भी मिल पाया वो सारे प्रोसेस से वो गुज़र कर अगर वो ले भी लेता है, तो आइडिया से अब बिज़नेस में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको थोड़ा सा और टाइमिंग की ज़रूरत है, तो उसके बाद का जो पैसा नहीं होने की वजह से वो जो है वापस से शट डाउन हो जाते हैं। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है पर्सनल? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बिहार में थोड़ा ग्रोथ जो है वो स्लो है। आप अपने इसको स्टार्टअप को किस रूप में देखती हैं कि सक्सेसफुल है, ठीक है, या? हाँ, ये तो है कि जो दिक्कतों से मैंने 5 साल से जो मैं डटी रही हूँ, तो इससे मुझे और लोगों का रिस्पांस, अब ट्रस्ट काफ़ी बन गया है, करीब 5000 कस्टमर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इससे ये तो समझ में आ गया है कि जो हमारी जो कंसिस्टेंसी, जो कंटिन्यूटी जो बनी रही, तो लोगों को अब भरोसा होने लगा है। पहले जो लोग 1 या 2 पेयर बड़े मुश्किल से देते थे, अब 25-25 पेयर एक घर से आता है हमारे पास। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ इतना जस्ट सारा सिचुएशन अगेंस्ट होने के बावजूद अगर हम टिके हुए हैं, तो अब हम फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि अगर हम दूसरे स्टेट में या सिटीज़ में जाते हैं, तो हम आराम से जो गलतियां हमने की, अब वो हम ना करके मतलब फुल्ली अपने बिज़नेस को और इसका ग्रोथ जो है हम बहुत शॉर्ट में देख सकते हैं। तो अभी आप अपने आप को सक्सेसफुल मान रही हैं या स्ट्रगलिंग? अभी तो मैं स्ट्रगलिंग ही मान रही हूँ। वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर साजिया जो सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, वो भी अभी 6 साल से स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि एक्चुअल में जो हमारे कंज्यूमर हैं वहाँ तक अभी भी हमारी पहुँच नहीं हो पाई है। हम लोग कंज्यूमर 6 साल में कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाए हैं। मतलब पूरे जैसे पटना में ही, पूरे पटना में अभी तक हम लोग सिर्फ 5% जो है कस्टमर बना पाए हैं।
और बाकी जो 95 है, 95 में अगर हम 50% भी नहीं, 75% है, 20, अगर हम 10% भी पहुंच जाते हैं तब मैं मानूंगी ये सक्सेसफुल। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्या इस सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है तो है क्या? अभी है कि जैसे गवर्नमेंट ने हमें फंडिंग दी तो हमने आइडिया से एक बिज़नेस में कन्वर्ट किया और फिर हम खुद का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है और हम सस्टेन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आइडिया जो है ये सस्टेनेबल है और दिन ब दिन जो कस्टमर जो है वो हमारा रिपीट करते हैं, तो मतलब उनको सर्विस पसंद आ रही है। और तो अब क्या है कि इसको हमें जो ग्रोथ लेवल जो लेकर जाना है उसके लिए हमें मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। मार्केटिंग, लैक ऑफ मार्केटिंग की वजह से हम अपने रियल कस्टमर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है? सपोर्ट एक तो जैसे अगर गवर्नमेंट जो ब्रांडिंग और होर्डिंग्स लगते हैं उसमें अगर वो हमें मतलब ये, और दूसरा है कि फ़ंड, और हमें क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप अप है क्योंकि हमने पहले सिर्फ शूज़ लॉन्ड्री से शुरू किया था, अब जो है हमारा मतलब सिर्फ फुटवेयर नहीं है, बैग, जैकेट, ये इसकी भी हम सर्विस करते हैं। और इसको जो है हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हमें और फंड की ज़रूरत है ताकि हम और इसको दूसरे स्टेट में भी हम इसको पहुंचा पाए। और प्लस अब हम लोगों ने इसको वेब ऐप इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ दिया है, तो उसमें और हमें मतलब पैसों की ज़रूरत है ताकि वो हो जाने से वो जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि जो स्टार्टअप सरकार ने शुरू किए उनका रिव्यू करके सरकार को एक बार फिर एडिशनल सपोर्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अब है कि स्केल, बिजनेस तो हमारा सस्टेन हो चुका है बट स्केलेबिलिटी के लिए उनको और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये थॉट लेकर चल रहे हैं कि हमें यूनिकॉर्न बनना है तो उसके लिए उतना हमें और उसमें पूंजी लगाना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि चूँकि आपको सरकार से बहुत सपोर्ट मिला है, आप ये नहीं बता रही हैं मुझे कि बिहार में कोई भी काम करने में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कतें बहुत सारी चीज़ें, लोग आपको नहीं समझते हैं, उनको ट्रेडिशनल बिजनेस को वो कंपेयर कर देते हैं। ये एक बात हुई आपने हाँ। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा माइंडसेट है ना, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। बस यही एक। हाँ, ये चीज़ दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है राजा जी, धन्यवाद। मैंने समझने की कोशिश की इनसे कि कैसे बिहार में कारोबार करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, हालांकि इन्होंने अपनी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। हो सकता है कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगी बिहार में क्यों कारोबार डेवलप नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।